अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में कुक बाय राबी एंड व्लॉग्स के। आज मैं आप लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें आपके लिए रमज़ान में कुकिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं दो तरीके से आपको अनियन को फ्राई करने का तरीका बताऊँगी, एक ऑयल फ्री और एक ऑयल के साथ। यहाँ पे मैंने 1 केजी ले लिया था अनियन, जिनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके छील लिया था। अब मैं इनकी कटिंग करूँगी और मैं 2 तरह से आपको हाफ़ केजी ऑयल में फ्राई करके और हाफ़ केजी में ऑयल के बगैर आपको फ्राई करके दोनों तरीक़ों से बताऊँगी, जिससे आपने रमज़ान में आपके लिए कुकिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही जल्दी आप कुकिंग कर लिया करेंगे, जिसमें आपकी इबादत के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको। बहुत ही आसानी से और इतनी यूज़फुल टिप्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपका प्याज़ बहुत क्रिस्पी क्रंची रहेगा। जो आप फ्रिज में रखेंगे उसके बावजूद भी वो क्रिस्पी ही रहेगा, वो डल नहीं होगा बिल्कुल भी। और रमज़ान में तो हमें कुकिंग करने का जल्दी-जल्दी कुकिंग हो, हमारी जल्दी-जल्दी हमें इबादत का टाइम मिले। और बहुत ज़्यादा लोग जल्दी कुकिंग के चक्करों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेव करते हैं पहले से ही, स्टोरेज करते हैं चीज़ों को। जैसा टोमेटोज़ का पेस्ट होता है, लहसुन अदरक का पाउडर होता है। लहसुन अदरक के पाउडर की भी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरी वीडियो को विज़िट नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे चैनल पर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। यहाँ पर मैंने तमाम अनियन को अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक-बारीक कटिंग कर लिया है, क्योंकि जितना अनियन बारीक चॉप होगा उतनी ही जल्दी वो फ्राई होगा। यहाँ पर मैंने ऑयल पहले ले लिया है, जो ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है, तकरीबन 2 कप के करीब है ऑयल। और इसको तेज़ गरम आपने करना है। या आप देखें, मैं पहले चेक कर रही हूँ कि अगर ऑयल सही गरम हो चुका है तो तब मैं इसमें अनियन डालूँ। क्योंकि जब ऑयल सही तेज़ गरम होगा तो वो कम ऑयल जो सा होता है वो अनियन को चूसता है। अनियन इतना ज़्यादा ऑयल फिर नहीं लेता। जितना ज़्यादा ऑयल गरम होगा उतनी ही जल्दी आपके अनियन फ्राई हो जाएंगे और वो बहुत ही अच्छे गोल्डन कलर में होंगे। लो फ्लेम पर। और कभी भी आपने ऑयल को ठंडे ऑयल में अनियन को नहीं डालना है। और अनियन एक ऐसी चीज़ है जो कुकिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा टाइम लेती है ब्राउन होने में। अनियन को 10 से 15 मिनट ज़रूर लगते हैं फ्राई करने में। और अगर आप ये पूरे रमज़ान के लिए पहले से फ्राई करके रख लेंगे तो आपके लिए कुकिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत कम टाइम में आप अपनी कुकिंग को कंप्लीट कर लिया करेंगे। यहाँ पर मेरे अनियन गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। अच्छी तरह से ऑयल में से निकालना है। और यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर पहले से डाल दिए थे ट्रे में, उसके ऊपर मैं इसको डालूँगी ताकि सारा ऑयल जो सा है वो टिश्यू पेपर अपने अंदर जज़्ब कर लें और ये ऑयल फ्री हो जाए बिल्कुल। और दूसरी टिप ये भी है कि आपने इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें ज़्यादा सॉल्ट ऐड करना है। जितना ज़्यादा सॉल्ट ऐड होगा ये उतने ही क्रिस्पी और क्रंची रहेंगे। सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल मरियल से हो जाएँगे। अब मैं जो बाकी अनियन है वो मैं ऑयल फ्री अब फ्राई करूँगी यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं मैं अलग-अलग करके इसमें डाल रही हूँ। और लो फ्लेम पर आपने इनको डालना है, इसको हाई फ्लेम पर आपने फ्राई नहीं करना है। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है और अलग-अलग करके डालिएगा और फैला-फैला के डालिएगा। जितने फैला के डालेंगे वो उतने ही अच्छे तरीके से अनियन अच्छे तरीके से फ्राई होंगे। और इसको आपने कम से कम आधे मिनट 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, जब तक कि ये दूसरी तरफ से थोड़ा-सा इस पे कलर ना आ जाए। क्योंकि अनियन का पानी होता है, अगर आप इसको फ़ौरन से चमचा हिलाना शुरू कर देंगे, तो जो इसका पानी होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके अनियन बहुत ज़्यादा मरे-मरे से होंगे। बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे, बिल्कुल नहीं सही होंगे। आप देख सकते हैं मैं इसको तब टर्न कर रही हूँ जब इनका कलर हल्का-हल्का सा चेंज हो चुका है। और ये तकरीबन में 35 से 40 सेकंड लगे थे इसका कलर हल्का-हल्का चेंज होने में। उसके बाद मैंने इनको फ्राई किया था। इसी तरह मैंने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर लिया था, जिसमें मुझे 10 से 15 मिनट लगे थे। और ये आप देख सकते हैं ये ऑयल वाला है अनियन जो मैंने ऑयल में फ्राई किया है। और मैं अब आपको अनियन जो ऑयल फ्री है वो भी दिखाऊंगी। दोनों बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। आप अपनी कुकिंग को ईज़ी करना चाहते हैं तो ज़रूर ये सेव करिएगा। ये 2 माह के लिए आप सेव करके रख सकते हैं। आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप ये देख सकते हैं ये ऑयल फ्री हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची बने थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऑयल वाले बने थे। आपको जो ज़्यादा ईज़ी लगे, जो ज़्यादा अच्छा लगे उस पर आप कर लीजिएगा। ऑयल फ्री वाले को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, ऑयल वाले जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आपको मेरी ये शेयरिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। आपकी कुकिंग को
और क्विक बनाने के लिए बहुत ही आसान टिप्स और टेक्निक्स लेकर आती हूँ, जो आपको यकीनन पसंद आएंगी और बहुत ईज़ी होती हैं। ईज़ी मेथड होता है जो हर एक के लिए बहुत ईज़ी होता है पिक करना। दोनों तरह से अनियन आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट हुए हैं। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।